एक छोटे से गांव में, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत आदर सम्मान से रहते थे, एक वृद्ध आदमी नामित रामचंद्र राजाने अकेले रहते थे। वे एक पुराने हैवानी बंगले में बसने आए हुए थे जो उन्हें बहुत पसंद था। इस बंगले के बारे में लोग कहते थे कि यह भूतों का घर है और कई सालों से अजनबी शवों की आवाज सुनाई देती है। एक रात जब सभी लोग सो गए थे, रामचंद्र राजा ने एक ऐसी आवाज सुनी जो उन्हें डरा देने लगी। वे जग उठे और धीरे धीरे उस आवाज की ओर चले गए। बंगले के अंदर वे एक पुरानी और डरावनी किताब खोजते हुए मिले, जिसके पन्ने रंगीन और रगड़ रगड़ी थी। उन्होंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब के पन्नों पर एक पुरानी कहानी थी, भूतों का राज। वह रामचंद्र राजाने के लिए रोचक और डरावनी थी। वह पढ़ने के बाद चौंक गए, क्योंकि वह आखिरी पन्ना था और लिखा था, अब तुम्हारी मौत की बारी है। रामचंद्र राजाने को डर लगा और वे भागने के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने के लिए बंगले की ओर दौड़ रहे थे, वह बंगले के अंदर कुछ अनजान शक्ति के चलते एक गहरी और अजनबी गुफा में गिर गए। उन्होंने जब आंखें खोलीं तो वे अपने आप को एक भूतहारी जगह में पाए, जहां उन्हें कई और रूहें दिखाई दी। वे सभी उन्हें देखकर हंस रहे थे और रामचंद्र राजाने के पास आए और कहने लगे, तू कैसा है? क्या तू भी हमारे साथ मस्ती करेगा? रामचंद्र राजाने डर गए और वे बहुत सारी भूतियां रूहों के बीच मुड़कर दौड़ने लगे। उन्होंने गहरी गुफा के एक छोटे से रास्ते को ढूंढ निकाला और वहां से बाहर आए। रामचंद्र राजाने के चेहरे पर आदर्श देशपांडे ने लिखी हुई कथा की अंदाज में एक गंभीरता दिखाई दी। वह अपने घर में वापस आए, लेकिन उस रात के घटनाओं की चर्चा बंगले वालों के बीच में तेज हुई। लोगों ने अपने आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वे रामचंद्र राजाने की दर्द भरी कथा सुनने में लगे रहे। बाद में जब बंगले की जांच की गई तो किताब मिली जिसमें रामचंद्र राजाने ने खुद वह कथा लिखी थी। सबको हैरानी हुई, क्योंकि वह ऐसी कहानी कैसे लिख सकते थे जिसमें वह खुद शामिल थे। क्या यह उनकी खुद की कथा थी या उन्होंने कोई भूतों की सच्ची कथा पकड़ी और लिख दी? रामचंद्र राजाने की मौत के बाद उस बंगले पर एक अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई देने लगा। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा वहां फंसी हुई है और अब वह उस बंगले में घूमती रहती है। उसे देखकर कई लोग डर के मारे उस बंगले से दूर रहने लगे। इस भयानक कथा की खबर सब जगह फैल गई और अब यह बंगला भूतों की जगह बन गया। कई साल बाद भी जब रात को उस बंगले के पास से गुजरते हैं, लोग उस रात के घटनाओं की चर्चा करते हैं, जिन्होंने रामचंद्र राजाने को भयंकर संघर्ष में फंसा दिया था। अनजाने में एक रहस्यमयी और भयानक कथा है जिसने लोगों को डर के साथ भर दिया था। यह बंगला अब एक दुष्टात्मा का आवास बन गया और किसी भी साहसिक आदमी के लिए खतरनाक हो गया। रामचंद्र राजाने और उसकी कथा अब लोगों की यादों में एक खौफनाक पन्ना बन गए जो कभी नहीं भूला जा सकता। वर्षों बाद भी बंगले की खाली दीवारों से अनजाने हाथों की छापें दिखाई देने लगीं। रात के समय उस बंगले के पास से गुजरने वाले लोग भूतों की कराहट और पुराने गानों की ध्वनि सुनने लगते थे। अनजाने हाथ लोगों की ऊपर चढ़कर उन्हें डरा देते थे और वे बहुत सारे आदमियों के साथ मिलकर खुद को दिखाते थे। एक दिन गांव के एक युवा व्यक्ति नामित आदित्य ने बहादुरी दिखाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के साथ साथ एक पूरी रात को उस भूतिया बंगले में बिताने का निर्णय लिया। वे सब मनमोहक और ताश, लकड़ी के गोले और फोटो कैमरे लेकर बंगले की तरफ निकले। जब रात का समय हुआ तो बंगले के गेट पर खड़े होने पर भी उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी। बंगले के अंदर प्रवेश करते ही वे उस अजनबीता की दुनिया में घुस गए। पहली बार में वे भूतों की कराहट को गंभीरता से सुनते रहे, लेकिन धीरे धीरे वे बंगले के भूतों की मस्ती में शामिल हो गए। वे भूतों के साथ ताश, लकड़ी के गोले खेलने और बंगले के कोनों में घूमने का मजा लेने लगे। दरअसल यह सब एक भूतिया आयोजन था जो उन्हें खुश रखने के लिए किया गया था। दोस्तों की हंसी और मजाक के बीच आदित्य ने अचानक एक दीवार पर लटकते हुए पुराने तस्वीरों का ध्यान खींचा। उसमें से एक तस्वीर पर उसका नजर जम गया, वही तस्वीर जिस पर रामचंद्र राजाने की कथा लिखी थी। उसमें रामचंद्र राजाने के चेहरे पर एक अजनबीता और भयानक चेहरा दिखाई देता था। उसी क्षण सब कुछ बदल गया। भूतों की मस्ती बदलकर आतंक में बदल गई। बंगले की दीवारें झूमने लगीं और भूतों की कराहट सब ओर घूमने लगी। दोस्त भागने लगे, लेकिन आदित्य के पैर जम गए। वह पागलपन की दुनिया में अकेला था, लड़ाई करता हुआ। वहां से बाहर निकलने के लिए उसने बंगले की गहराइयों में दौड़ना शुरू किया। भूतों की भयानक कराहट और उनके अंग्रेजी शब्द उसे चकित कर रहे थे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि रामचंद्र राजाने और उसकी कथा उसे इस भयानक रहस्यमय बंगले में आने के लिए बुला रही हैं।
आदित्य ने बड़ी मुश्किल से एक कमरे तक पहुंचा जहां उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। वह किताब उसी बंगले के अंदर लिखी गई थी और उसकी पन्नों पर रामचंद्र राजाने की चेतावनी थी। उसने वह किताब उठाई और अंदर से भागने की कोशिश की, लेकिन बंगले के द्वार बंद हो गए। अचानक उसके सामने रामचंद्र राजाने का भूत दिखाई दिया। वह उसे देखते ही चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर ली। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक पुरानी मंदिर में था जहां उसे शांति और सुकून की अनुभूति हो रही थी। बाद में पता चला कि वह बंगला रामचंद्र राजाने के पिछले जन्म का एक दुर्जय अपराधी था जिसने बहुत सारे गलत काम किए थे। रामचंद्र राजाने ने अपनी कथा के माध्यम से अपनी प्रेमिका को बताया था कि उसे उसके बंगले में सच्चाई और न्याय दिलाने का इंतजाम करना होगा। आदित्य को उसके पापों का उपाय देने के लिए रामचंद्र राजाने ने उसे दिव्य शक्ति दी और उसे सत्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। उसके द्वारा किए गए पापों के पश्चात उसे शांति मिली और उसने वापस अपने दोस्तों के पास लौट आने का निर्णय लिया। वे लोग बंगले से बाहर निकले और अपने घरों की ओर चले गए, जहां उनकी दोस्तों ने उनकी घटना को सुनकर उन्हें स्वागत किया। आदित्य और उसके दोस्त जीवित और अच्छे थे, लेकिन उन्हें याद रहेगा कि उनकी आदतों और पापों की दया से कितना बड़ा परिणाम हो सकता है। अब उस घटना के बाद वह बंगला गांव में भयानक नगर कहलाने लगा। लोगों ने उसे छोड़कर वहां रहने का निर्णय लिया क्योंकि वे मान रहे थे कि वहां आत्माओं और भूतों का निवास है। रात को बंगले से आत्माओं की चीखें और कराहट सुनाई देती थीं और लोग दांव पर उतार आते थे कि वह बंगला अभी भी भूतों का आवास है। कुछ समय बाद एक खुदाई कर्मचारी ने उस बंगले को ठीक करने के लिए अवसर पाया। उसे बंगले की खाली दीवारों से उठती हुई भूतों की छापें दिखाई दीं और उसे भयंकर दरारें और भंवरों की गुहार देखने को मिली। वह घबराया और घबराहट में उठकर भाग निकला। बंगले की खुदाई रुक गई और बंगले को अभंग करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद से उसे गंभीरता से अवकाश दिया गया क्योंकि उसे यकीन था कि बंगले में कुछ असामान्य और अत्याधुनिक शक्तियां मौजूद हैं जो सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। वर्षों बाद वह बंगले छोड़ने का वक्त आया। उसे यकीन हो गया था कि उस भयानक बंगले में भूतों और भूतियों की अस्तित्व की कोई सत्यता नहीं थी। लोग वहां बस एक रहस्यमय और भयानक वातावरण को बनाए रखने के लिए अपनी कथाएं बनाते थे। बंगले से बाहर निकलते समय आदित्य ने फिर से वो तस्वीर देखी जिसने उसे पहली बार वहां आने के लिए आकर्षित किया था। पर इस बार उस तस्वीर पर रामचंद्र राजाने का भयानक चेहरा नहीं था, बल्कि वहां एक मुस्कान की छवि दिखाई दी। उसे एक अनंत शांति और समृद्धि की अनुभूति हुई और उसे यकीन हो गया कि उस भयानक बंगले के पीछे एक प्रेम की कथा छिपी है जिसे उसे समझने के लिए अपने दिल को खोलना चाहिए। सालों बाद आदित्य ने वापसी की तैयारी की। उसे अभी भी वह बंगला और उसमें छिपी कथा को समझने की चाहत थी। वह दृढ़ता से विचार किया कि यदि वह बंगले में से उसे खुद को अपनी पूरी मनोवृत्ति के साथ अनवरत भाग्यशाली शक्ति के साथ प्रदर्शित होने का अनुभव कर सके तो वह उस रहस्य का पता लगा सकेगा। अगले सप्ताह में आदित्य ने वापस उस बंगले में पदार्पण किया। इस बार उसका मन स्थिर था और उसने इंतजार किया कि क्या बंगला उसे कुछ नया सिखाएगा। रात होते ही वह बंगले में दौड़ते हुए भयानक ध्वनियों के साथ एक कमरे में पहुंचा। कमरे के मध्य में एक विशाल खड़ा गुरुत्वाकर्षण मंडल उठा हुआ था जिसमें उसे अपनी पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ धारण करने को कहा गया। धीरे धीरे आदित्य के अंदर एक अद्भुत त्राणिमानिक तत्व की संवेदना उभरने लगी। वह अनोखी दृष्टि से बंगले के पुराने रहस्यों और पिछले जन अमों की यादों के झरोखों को देखने लगा। तभी एक व्यक्ति की आवाज उठी, आदित्य, तू अंत तक पहुंच गया है। तूने अपनी विजयी यात्रा शुरू कर दी है। आदित्य के होश उड़ गए। वह पहचानने लगा कि यह आवाज उसकी प्रेमिका की है जो उसे संगठित और अद्भुत रहस्यों की ओर ले जा रही है। अपनी प्रेमिका की दिशा में चलते हुए आदित्य अनेक वर्षों की ध्यान और तपस्या के पश्चात अपने पिछले जन्म के सत्य का अनुभव करने लगा। उसने जान लिया कि उसकी प्रेमिका उसकी आत्मा का एक अंश थी और उसे अपने कर्मों का अंजाम देखने का मौका दिया गया था। वे दोनों साथ में बंगले के माध्यम से घूमते रहे और उसे उनके पिछले जन्मों के संदेश और सत्य का अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि बंगले के भूतों और भूतियों की वास्तविकता में कोई सत्य नहीं था, बल्कि उनकी आवाज उनके अपने अंतर्यामी आत्मा की थी जो उन्हें अपने स्वयं के भिन्नत्व का अनुभव कराने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक दिन जब वे बंगले के पुराने पुस्तकालय में घूम रहे थे, उन्होंने एक छिपी हुई पुस्तक की पुरानी पुस्तक खोजी। जब वे उसे खोले
तो उसमें एक लेखक की रचनाओं का संकलन था, जिनमें प्रेम, भय और भूतियों की कथाओं का वर्णन था। वह पुस्तक उन्हें एक नई दृष्टि देने का अनुभव कराया। आदित्य और उसकी प्रेमिका ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जाना और समझा। उन्होंने समझा कि भूतियों की भयानक छवि उनके भीतरी डरों को प्रतिबिंबित कर रही थी, और जब उन्होंने इन भयानक छवियों का सामना किया, तब उन्होंने अपनी सच्ची पहचान में एक महानतम विजय प्राप्त की। आदित्य और उसकी प्रेमिका अपने जीवन की नई यात्रा पर निकल गए, जहां उन्होंने अपनी पुरानी संगतियों को छोड़कर एक नया संघर्ष और संपूर्णता के मार्ग का चयन किया। वे साथी बनकर संगठित और संघर्षी जीवन जीने लगे, जहां प्रेम और सामरिकता एकदम संतुलित थे। इस प्रकार उन्होंने अपने भयों को पार किया, अपनी पूरी मानसिकता को खोलकर सच्ची खुशियों को प्राप्त किया और अपने अंतर्यामी आत्मा की ओर पुरस्कृत किया। वे दोनों बंगले की सीमा से निकलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तत्पर थे, जहां रहस्यों की जगह प्रेम और सत्य को छूने का मौका मिला। बंगले के बारे में लोगों की भयानक कथाएं आदित्य के लिए अब बस कथाएं ही थीं। उसने सचमुच अपनी पुरानी धारणा छोड़ दी और एक नया परिचय बनाया, जिसमें प्रेम और विजय की कथा उसके अगले अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। इस प्रकार आदित्य ने अपनी भयानक हिंदी कहानी का अंत किया, जिसमें वह बंगला और उसके रहस्यों को एक नई दृष्टि से देखा। यह कहानी एक प्रेम की कथा बन गई, जिसमें भय की जगह प्रेम और सत्य ने ले ली। आदित्य ने अंततः जान लिया कि भूतों और भूतियों के पीछे एक उज्जवल और प्रेमपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है, जो सभी जीवों की साथी बनाता है और उन्हें अपने भीतरी आप सभी को नमस्कार। आशा है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और हमारी नई कहानियों से जुड़िए। साथ ही घंटी आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी हर कहानी पे सबसे पहले पहुंचें। हमारी कहानियों को शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्त, परिवार और साथियों के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी मजेदार कहानियां सुनने का मौका मिले। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट और सुझाव हमारे लिए हमेशा रोशन होते हैं, तो आपका फीडबैक हमें जरूर दें, ताकि हम अपनी कहानियों को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।